मैं किरण यादव। मैं जब भी कुछ पोस्ट करती हूँ या फिर वीडियो डालती हूँ तो मेरी आईडी को ब्लॉक किया जाता है। आप जानते हैं कि इससे पहले भी 15-20 लाख फॉलोअर्स वाली आईडी भी मेरी उड़ा दी गई है। कोई बात नहीं, अब मेरी आईडी नहीं उड़ेगी क्योंकि आज से मैं मोदी भक्त हो गई हूँ। मोदी जी ने आप लोगों के लिए क्या नहीं किया। मोदी जी ने अपनी बचपना गुजार दी चाय बेचने में, और चाय बेचकर उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। और गौतम बुद्ध की तरह, भगवान गौतम बुद्ध की तरह मोदी जी ने अपना राजपाट त्याग करके हिमालय की गोद में जा कर के बैठ गए थे। जब वहाँ अकेले उनसे बैठना बर्दाश्त नहीं हुआ तो गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए। ऐसे मुख्यमंत्री बने थे वो, कितना हिंदू मुसलमान को जिंदा जला करके, दंगा करवा करके तब गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद वो देश के प्रधानमंत्री बने। अब पहली बार वो जब देश के प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण कर रहे थे, उसी दिन राजधानी एक्सप्रेस का एक्सीडेंट हो गया था और 200-250 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। उसके बाद गोरखपुर में 5000 से ज़्यादा बच्चा मर गया था ऑक्सीजन के बगैर। उसके बाद मोदी जी ने नया नया कारनामा किया। जैसे मोदी जी ने कौआ मारी सर्जिकल स्ट्राइक करा दिया था, जिसमें आप जानते हैं कि हमारे उड़ी हमले में 20 से 22 जवान हमारे शहीद हुए थे। पुलवामा में 50-55 जवान शहीद हो गए थे। लद्दाख में 18-19 जवान शहीद हुए थे। उसके बाद मोदी जी ने एयर स्ट्राइक करवा दिया। उसमें जानते हैं उसमें क्या हुआ था? हमारे ही देश के जवान मर गए थे और एक जवान को पाकिस्तान ने जिंदा पकड़ लिया था। जिस जवान के बारे में मैं सुबह सुबह जानकारी दी थी कि ये अपने देश का जवान है, तो सारे भक्त मिल करके क्या बता रहे थे कि किरण यादव देशद्रोही है। मैं बोली कि ना, ये अपने देश का सिपाही है, देख लेना। लेकिन शाम तक मीडिया ने खबर चला दिया कि ये अपने देश का ही सिपाही है, अभिनंदन। तो हमारी आईडी को डिलीट करवा दिए। उससे भी नहीं हुआ तो मोदी जी ने क्या कहा था? बुलेट ट्रेन चलवाएंगे। तो मोदी जी ने रेलवे को बेच दिया। उसके बाद मोदी जी ने क्या कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़ेगा। तो मोदी जी ने एयरपोर्ट को ही बेच दिया। अरे हवाई जहाज पर हवाई चप्पल पहन के जाते तो मोदी जी की इज्जत न जाता, वहाँ देश विदेश के लोग होता है क्या कहता। इसीलिए मोदी जी ने एयरपोर्ट को बेच दिया। उसके बाद क्या? LIC क्या? जिंदगी के साथ भी है, जिंदगी के बाद भी। अरे जब जिंदगी के साथ भी तो हम मान लिए कि है, जिंदगी के बाद में किसके लिए? बेटा पुतो तो जीते जी खाना नहीं देता है तुम लोग का, मरने के बाद LIC रहेगा। इसलिए मोदी जी ने LIC को ही बेच दिया। मोदी जी ने क्या कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, रोजगार देंगे युवाओं को। 2 करोड़ युवा के रोजगार देते। BSNL जो है, तो आप जानते हैं BSNL के 4 ग्रेड कर्मचारी को 50,000 तनख्वाह था, और तब भी BSNL फायदे में चलती थी। तो उसमें से मोदी जी तो 1 रुपया ले नहीं सकते थे, लेते तो उस पर कंप्लेन हो जाता। तो इसीलिए मोदी जी ने जियो को बढ़ावा दे दिया। तो जियो को बढ़ावा दिया तो उसमें युवाओं को 5,000 पर नौकरी देते, और उससे भी होता तो 5,000 की नौकरी देते और जियो का वो अपना घाटा बताते, तो युवाओं को मानना पड़ता ना। तो इसीलिए मोदी जी ने इसमें से अपना खर्च निकालते हैं और 5,000 पर आप लोगों को रख लिए हैं जियो में। और जो युवा बच गए उनको मोदी जी ने बता दिया पकौड़ा बेचो, आत्मनिर्भर बन जाओ। उसके बाद मोदी जी ने नोटबंदी किया। मोदी जी 10 लाख के सूट पहन करके डेली जाते थे विदेश की यात्रा पर, ऐसे ही जाते थे, काला धन लाने के लिए जाते थे। जब वहाँ गए वो काला धन लाने के लिए, उनको तो लगा विपक्षी पार्टी का काला धन होगा, लेके चल आएंगे। लेकिन पता चला कि मोदी जी के आदमी का सारा काला धन है वहाँ। तो मोदी जी वहाँ से आ गए और यहाँ आते नोटबंदी कर दिए। नोटबंदी करके और पैसा जितना भी गरीब के पास में था निकाल करके बैंक में जमा करवा लिए। ऐसे जमा करवाए थे। मोदी जी के जितना भी रैली होता है, 10 लाख के सूट पहना, विदेश यात्रा में जो खर्च होता है वो किसी का बाप दादा खर्च करता है कि वही अडानी अंबानी खर्च करता है। तब मोदी जी उसको रात दुगना दिन तिगुना तरक्की करवा रहे हैं। ऐसी थोड़ी करवा रहे हैं तरक्की। आप जानते हैं, बोले कि शिक्षा की दुनिया में क्रांति लाएंगे। तो बच्चे घर में बैठ के पढ़ रहे हैं ना, अब पैसा टीचर को जमा कर रहे हैं ना आप लोग। अरे आप लोग दिमाग से काम लीजिए। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो घर में ही बैठ के पढ़ाई करके कवि बन गए थे। बच्चों को पढ़ाइए घर में और पैसा जमा करिए स्कूल को, वो कोई गलत बात नहीं है। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जैसे कि मोदी जी ने कहा था कि गरीबी हटाएंगे, तो घरबंदी करके जितने भी गरीब थे उनको म्यूनसिपालिटी की गाड़ी में लोड करवा करके अब फेंकवा दिए थे। यानी कि गरीबों को ही उन्होंने दूर करवा दिया। ऐसे सरकार
बुद्धं शरणं गच्छामि। अंबेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।